आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। रेसिपीज़ के साथ साथ आज आप सबको मैं फिर बताता चलूँ बल्कि कि आप सब ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल हो आज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपने आई एम श्योर 100% इनको ऑन स्क्रीन देखा होगा मल्टीपल चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करते हुए। और इसके अलावा ये लॉयर भी हैं, ठीक है, और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। और इनसे बड़े मज़ेदार आज सवाल होने वाले हैं। मैं तो करूँगा मगर आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है अपनी लाइफ को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मज़ेदारी की बात यह है कि ये दो तो बड़ी बिज़ी लाइफ के अंदर जो है ना, मतलब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हैं। तो टाइम निकाल कर कुकिंग का शौक़ ये कैसे है, ये सारे सवाल भी करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शमाइला नवाब, राइट? शमाइला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आप सुनाएं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, और बड़ी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। और दिल कर रहा है बस आप जल्दी से कुकिंग करें और मैं भी कुकिंग कर रहे हैं। मगर कुकिंग से पहले आपने सवाल का जवाब तो देना है ना यार। जी बिल्कुल, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। परफेक्ट। तो आप पाकिस्तान से बाहर थे? जी, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका। तो अमेरिका में थे, तो अमेरिका से आने के बाद इतना टाइम जो चेंज आया, सही है, मुल्क हमारा आपका, तो कैसा लगा आपको? क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुझे 9 साल हो गए हैं यहाँ से पाकिस्तान से गए हुए, लेकिन आई थिंक कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मुझे मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, ये सरसब्ज़ वतन जिसे हमने इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, यहाँ देखने के बाद जगह जगह सड़कें टूटी हुई, बहुत सारे एरिया बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि देख के बहुत शदीद वाला दुख हुआ कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब तर हो चुका है, अमीर तर हो चुका है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं जिस तरह का पाकिस्तान छोड़ के गई थी वो कुछ बेहतर था। मतलब कुछ क्या बेहतर था, काफ़ी बेहतर था। लेकिन अब महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है। और जो महंगाई के साथ साथ लोगों का स्ट्रेस है, मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे केसेस भी ऐसे हो रहे हैं जिसके अंदर लोग गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, क्योंकि चूल्हा हांडी घर का बेसिक चीज़ है। बिल्कुल सही बात। अगर चूल्हा हांडी आपका नहीं चलेगा तो आपकी लाइफ के अंदर तो सब कुछ खत्म। बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे ये देख के सब बहुत दुख भी हुआ, और मेरी अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को, पाकिस्तान के जो हमने इतना प्यारा सरसब्ज मुल्क अपने लिए हमारे कायदे आज़म ने बनाया था, इसको वापस हरियाली मिले, वापस चेंजेस हो। आमीन आमीन आमीन। तो अच्छा, मैंने ये सुना है कि इस वक्त हालात जो हैं वो इंग्लैंड के भी, मेरे जो फ्रेंड्स फैमिली सर्कल जो रहते हैं उन्होंने बताया कि इंग्लैंड के हालात भी बुरे हैं। तो क्या अमेरिका के हालात भी? अच्छा, महंगाई की अगर तरफ आए ना, तो महंगाई तो अमेरिका में भी काफ़ी है, लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप जॉब करना चाहें, अगर आपका घर नहीं चला, आप एक नहीं 2 जॉब कर लीजिए। और अमेरिका के अंदर जिस तरह महंगाई है, वहाँ पे कोई भूखा नहीं मर रहा, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी इंसान अगर 2 जॉब करे और अपने मुल्क के साथ लॉयल हो जाए, अपनी सड़कों के साथ लॉयल हो जाए, अपनी दीवारों के साथ लॉयल हो जाए, अपनी चीज़ों के साथ लॉयल हो जाए, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना पूरा टाइम कि हमारे पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर रहे, हमारे पॉलिटिशियंस बेशक कुछ ना करें, लेकिन हम आवाम तो कर सकते हैं ना। हम एक नहीं 2 जॉब्स कर लें, हम बहुत सारी जॉब्स हैं। अच्छा, असल में हम जॉब इसलिए नहीं करना चाहते कि हम अपने स्टैंडर्ड को बहुत हाई रखा हुआ है। हमें स्टैंडर्ड को हाई नहीं रखना, हमें रखना बाहर जाके स्टैंडर्ड सारे खत्म हो जाते हैं। आप बाहर जाके बाथरूम भी धोएंगे, आप बाहर जाके सारे काम करेंगे, क्योंकि आप मतलब आपके अंदर, मैंने अमेरिका के अंदर देखा है, कोई जॉब छोटी नहीं है, सारी जॉब करती है। पंप पे लोग जॉब कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग जॉब कर रहे होते हैं, स्टोर्स में जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ की सोच तब्दीली आ जाए इन सोचों के अंदर कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर, अगर कोई आपको सड़क भी ठीक करने का काम देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है। आप अपने वतन को, अपने वतन की सड़क को ठीक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक पढ़ा लिखा होना, मतलब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, हम बड़े स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, ये गलत है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जो है ना सारे गोरे हैं,
हम बोलते हैं ना सारे गोरे हैं, यहाँ पे पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, बलोची है, बल्ती है, महाजिर है, तो इस तरह से हम डिवाइड है बेसिकली। तो मुझे लगता है हमें एक कॉम होना चाहिए सबसे पहले, हम सबको पाकिस्तानी होना है तो हम कामयाब होंगे। खैर शमाइला ये बताएं कि एंकर पर्सन से लेकर एडवोकेट और फिर कुकिंग, ये क्या सीन है? ये सीन कुछ इस तरह से बना कि मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस कर रही थी, तो एक चैनल ने मुझे पे गई थी एक लाइव शो के लिए, एडवोकेट जियावान साहब के साथ काम कर रही थी, और उनका जो था मददगार हेल्पलाइन था उसको मैं हेड कर रही थी, और वहाँ पे जिया साहब बीमार हो गए तो उनकी जगह मुझे जाना पड़ गया, तो वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था चैनल के साथ। और जब वहाँ पे चैनल की जो ऑनर थी, खातून थी, उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे साथ काम करें। अच्छा 2-3 महीने मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं मैं अपना लॉ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद अचानक ये हुआ कि मैंने जो जिया साहब की कंपनी को छोड़ा तो फिर मेरे पास टाइम था, फिर मैंने जब वो चैनल ज्वाइन कर लिया, करने के बाद फिर एक तरह से बहुत सारे चैनल से ऑफर आनी शुरू हो गई, फिर वो एक के बाद एक, फिर TV1 से, फिर डॉन न्यूज़ पे, अलग अलग चैनल्स पे मैं जाने लग गई। तो फिर ये था कि उसके बाद फिर ये था कि लॉ प्रैक्टिस मेरी रुकी नहीं, मैं फैमिली एंड सिविल केसेस करती थी, और मेरी एक्सपर्टीज जो थी वो फैमिली केसेस थे, और मेरे बड़े दिल से करीब इसलिए थे कि यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है, हर घर के अंदर एक झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, और उसके अंदर ये है कि खवातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज होते हैं। तो वो बच्चों और खवातीन को देखते हुए ना मैंने थोड़ा सा, मेरा ये था कि मैं उनकी मदद कर सकूं। तो वो कुछ केसेस ऐसे होते थे कि जो फीस नहीं दे सकते थे मैं उनको फ्री में कर दिया करती थी। कुछ हमारे बार के अंदर हम लॉयर्स होते थे, उनके पास वो केसेस रेफर कर दिया करते थे। एडवोकेट जियावान साहब काफ़ी फ्री, सारे ही उनके केसेस फ्री होते थे, एक उनका अलग सेक्शन था, लोगों को हेल्प आउट हो सके, लोगों को मदद कर सके। और कुकिंग का थोड़ा सा ये था कि क्योंकि कुकिंग जुबैदा तारिक के साथ मैंने शो किए, उसके साथ एक और रिदा आफ्ताब, उसके साथ रिदा के साथ काफी उनकी एंकर पर्सन होती थी, मैं होस्ट करती थी, वो लोग कुकिंग करते थे। तो वो बड़े मजे के शो होते थे, बड़ा मजा आता था, पक भी रहे खा भी रहे। कुकिंग कब से करते आ रहे हैं आप? मैं वैसे जब मैं 13-14 इयर्स की थी तब से मैं कुकिंग कर, अच्छा मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है, मुझे लगता है मुझे मेंटल पीस मिलता है कुकिंग करने से, मतलब जब मुझे स्ट्रेस हो ना बस मैं कुकिंग पर लग जाती हूँ। कुकिंग पर लगे तो ये बहुत सारे लोगों का ये जो है ना एक तरह का कह लें कि एक थेरेपी है कि अगर आपको एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है तो आप कुकिंग कर ले तो वो चीज़ दूर हो जाती है। खैर एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चले कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। खैर तो आप बाहर थे तो पाकिस्तानी खाने कितने याद आते थे? मत पूछें, ओह माय गॉड। यहाँ आते के साथ मेरी सबसे पहली फरमाइश थी मुझे निहारी रोटी खानी है, यहाँ निहारी रोटी खानी है और खूब स्पाइसी वाली। अच्छा पाकिस्तानी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वहाँ पे उनके फूड स्टोर्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वो मज़ा, वो जायका, टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। बिल्कुल, नो डाउट। जो हमारे कराची के खाने हैं जी, कराची रोशनियों का दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में, लिटरली पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप अरब चले जाएं, आप यूरोप चले, आप कहीं भी चले जाएं, आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा। आपको जो हलीम है, निहारी है, पाए हैं, बिरयानी है, आपकी नेक्स्ट लेवल, मतलब हमारे इवन बारबेक्यू भी बहुत बुरा है वहाँ का, अमेरिका का बहुत बुरा है। असल में मेरे ख्याल से बहुत मिस करती हूँ मैं। वहाँ पे गोरों के लिए भी बनाया जाता है तो फ्लेवर्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा नहीं, असल में वहाँ पे गोरे भी आके खाते हैं और हर समझ ले डिफरेंट कंट्रीज के लोग आके खाते हैं उनके खाने, लेकिन क्योंकि हम जो प्योरली पाकिस्तानी है ना, हमें वो उनको टेस्ट अच्छा लगता होगा लेकिन हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता। असल में हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, हमें असल में पैलेट का पता है, टेस्ट का पता है, जायके का पता है, हमें चीज की नॉलेज है, जिसकी वजह से हम उसको जो है ना हमें चीजें समझ नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं कभी डिशेस बनाती हूँ लेके जाती हूँ तो मैं सारे गोरों के साथ ही काम करती हूँ, एक विटामिन कंपनी है उसके अंदर, तो जो गोरे इतना शौक से वो खाना खाते हैं, कहते हैं वो मुझसे स्पाइसेस पूछते हैं, रेसिपी पूछते हैं, फिर उन्हें रेसिपी भी बता देती हूँ, फिर कुछ हमारे पैकेट मसाले जो वहाँ पे अमेरिका में मिलते हैं उनको मैं ला के कभी कभी दे देती हूँ, तो वो इतना खुश होते हैं, वो बना के खाते हैं, वो बहुत थैंक यू बोलते हैं। क्या बात है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, अदाब अदाब अदाब, कैसे हैं? हाँ शुक्र है, लगा पाक बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुल्तान का मौसम कैसा है? मौसम अब तो ठंडा हो रहा है, पहले तो गर्म था काफी तो अब तो नॉर्मल हो रहा है मौसम। तो ये महीना एंड है, फिर अगला महीना तो बेहतरीन सही ठंडा हो जाए ना मुल्तान।
हाँ जी जलाल भाई, वाकई यहाँ पे फिर तो ठंड काफी पड़ेगी। हाँ, अभी तो मौसम जो सा ना वो दिन में गर्मी होती है और रात में ठंड होती है। सही सही। क्या फरमाइश करेंगे सर और क्या कहना चाहिए? नहीं बस मैंने आपको सलाम करना था, और दूसरा ये आज क्या बना रहे हैं आप? आज शमाइला बना रही हैं और मैं इनके साथ हूँ, होस्ट कर रहा हूँ। ये जो पहले काम करती थी ना वो मैं आज कर रहा हूँ और ये खाना पका रही है। मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है, आज मैं कुक हूँ सिर्फ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज बन क्या रहा है? आज बन रहा है लौकी नजर आ रही है और दाल है ना? दाल, हाँ। लौकी दाल बन रहा है। लौकी दाल बन रही सही है, क्या बात है। लौकी दाल शमाइला बना रही है, मैं बना रहा हूँ, दोनों बनाएंगे, पक्की बात है। ये मुझे बता दें पहले किसने बनाना है असद भाई, फिर उस हिसाब से। मैं आपको फॉलो करने वाली हूँ। अच्छा, ये मुझे फॉलो कर, बनाना मैंने ही है। अच्छा चलें, ठीक है। बस लौकी दाल और चावल बना रहे, शमाइला आज जो है ना मैं कुकिंग आपको करेंगी। स्पाइसेस उठा के दूंगी। अच्छा ऐसा करना है, पहले मैं सोच मैं रहा था हेल्पर आपका। अच्छा ठीक है, डन। तो मज़ा किस में आया ज़्यादा, एंकर होके मज़ा आया या अपनी जो आपकी लॉ की फील्ड में ज़्यादा मज़ा आया? मुझे दोनों मेरे दिल से बड़ी करीब है, क्योंकि लॉ प्रैक्टिस के अंदर लोगों की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी हेल्प की जाए, और कभी मुझे कांटेक्ट भी कर लेते, तो मैं थोड़ा बहुत उन्हें गाइड कर देती हूँ। मेरी बहन खुद हाई कोर्ट एडवोकेट है, उन्हें केसेस बता दिया करती हूँ। और जहाँ तक दूसरी फील्ड है अपनी होस्टिंग की, वो मुझे बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ मौजूद हैं शमाइला, और शमाइला की मैं क्या तारीफ़ करूं, एंकर भी हैं, लॉयर भी हैं, शेफ़ भी हैं, और क्या है और एक इंसान भी, एक इंसान अच्छे भी। इंसान। तो वो होना आज बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इंसान होना बहुत ज़रूरी है, इंसान होना बहुत हाँ, ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में। खैर, तो यहाँ पर आज हम लौकी दाल और राइस बना रहे हैं, तो ये किस तरह से बनाएंगे ये आपने देखना है और ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, शमाइला से कुछ पूछना चाहते हैं कोर्ट कचहरी के हवाले से तो पूछ सकते हैं, मुझसे खाने के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे मेरा सवाल एक बड़ा मासूमाना सवाल है, हाँ, बिल्कुल। बड़ा अच्छा सवाल, अच्छा सा सवाल है, कहेंगे ठीक या नहीं कहेंगे पता नहीं। खैर, ये इतना केसेस इतने लंबे क्यों चलते हैं? अच्छा, केसेस इसलिए लंबे चलते हैं, आप खाना भी बनाते जाएं, मैं हाँ। आपको समझाती भी जाती हूँ। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो होती है दोस्तों, कि आपको ये चूज़ करना है कि आप जिस लॉयर को हायर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लें कि वो लॉयर जो है उसकी रेपुटेशन या उसके जो केसेस वो चलाता है, तो वो क्या स्पीडी ट्रायल करता है या वो आराम आराम से चला रहा है। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे लॉयर्स हैं, मेरी अपनी कम्युनिटी है लॉयर्स की, लेकिन अगर मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी, सच बोलूंगी इस बारे में, कि वो लोग केस को डिले प्रैक्टिस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। छोटा सा केस है खुला का, चाइल्ड कस्टडी का, मेंटेनेंस का, वो उसको इतना लंबा लंबा खींच देते हैं कि वो मतलब लंबा खींचने का भी एक रीज़न होता है कि जी पैसे भी बनते रहें और आप लिंक भी रहें उनसे, तो वो थोड़ा सा है कि ये हमारी लॉ प्रैक्टिस के अंदर ये बहुत गलत बात है, गलत चीज़ है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें लॉयर को हायर करते हुए कि हाँ जी उसका सिलेक्शन ऑफ लॉयर जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, जी करेक्ट होनी चाहिए, 100%, वो ऑन पॉइंट होनी हाँ, चाहिए, बिल्कुल। अदरवाइज आप रुल जाएंगे। बिल्कुल, आपको देखें जब बीमारी होती है तो हम एक डॉक्टर से जो है ना एडवाइस नहीं लेते, हम दो तीन डॉक्टर से लेते हैं। तो आप एक लॉयर को बात करके नहीं फाइनल कर दें कि बस फाइनल है, आप 3-4 लॉयर से बात करें, आपको डिफरेंट उनके कलर्स नजर आएंगे, हाँ जी ये तेजी में करने वाला है, ये नहीं करने वाला है। एक लॉयर की कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने केसेस ले सकता है? अच्छा, एक लॉयर की कोई केसेस की क्वांटिटी नहीं होती कि आपने 10 केसेस कर रहे हैं, 20 केसेस करें, जितने केसेस आए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर जैसे आप पे बर्डन ज्यादा होता है तो आप अपने जैसे मैं करती थी कोर्ट केसेस, तो मेरा होता था कि अगर मेरे पास ज़्यादा केसेस हैं तो मैंने अपने साथी लॉयर को उसके साथ इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मेरे कुछ केसेस में वो चला गया, वकालतनामे के अंदर 2-3 लॉयर्स के अगर सिग्नेचर होते हैं तो जिनके होते हैं वो सब कोर्ट केसेस अटेंड कर सकते हैं, और तीनों के पास फाइलें होती हैं क्लाइंट की, तो वो इजीली आप तो बेसिकली वो टीम बन जाती है एक तरह की, बिल्कुल, कि 2 से 3 लोगों ने मिलकर जो है वो अलग अलग केसेस के ऊपर वो फाइट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपको। ओके, ये मतलब जिस तरह से हमारी
कंसल्टेशन के काम में होता है कि हमारे अम्ब्रेला के अंदर 4 से 5 लोग आ गए और वो उस अम्ब्रेला में से कोई भी मतलब एक लीड कर रहा है और बाकी उसके साथ हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जो केसेस जो होते हैं जितने भी होते हैं, तो इसमें जो सबसे ज्यादा केसेस आपको किस चीज के नजर आए? मुझे जो सबसे ज्यादा केसेस नजर अभी भी आते हैं और पहले भी अब नजर आते थे, वो डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ चुका है, खुला का रेट बहुत बढ़ चुका है। और क्योंकि देखें, जब सारा डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। अगर घर के अंदर एक औरत खुद कमा रही है ना, तो वो औरत अपने शौहर को भी कमा के नहीं खिलाएगी, ठीक है। उसकी भी कोशिश होगी कि हस्बैंड साथ में काम करे। अगर हस्बैंड साथ में काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसी को काम करना पड़ रहा है, वो फाइनेंशियली घर भी लेके चल रही है, बच्चे भी देख रही है, खाना भी बना रही है, बाहर जाके नौकरी भी कर रही है, तो नेचुरली क्या होता है, उधर डिस्प्यूट खड़ा होता है। फिर वो कहती है फिर मैं इसको क्यों पालूं, इससे अच्छा है कि मैं खुला ले लूं, केस करके अपना इस चैप्टर को क्लोज करके आगे हाँ बिल्कुल। इसलिए कि एक आदमी को कोई भी नहीं, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी। ये सवाल अपनी जगह पे खड़ा है भी मेरा, मैं दोबारा आऊंगा इस क्वेश्चन पे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शमाइला, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं आपकी आवाज बिल्कुल पहचान गया हूँ। और आप बात कर रही हैं मशल, राइट? यशल है ना? हाँ। ओ यशल। असल में वो मसला क्या हुआ, शमाइला से जो है ना, शमाइला से वो वर्ड जो है ना, मेरे अल्फाज जो है थोड़े सा। खैर, यशल कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी छोटी शहजादी हैं। अच्छा, हाँ, शो में भी हमारी आ चुकी हैं, हमारी बहनों की तरह इतनी क्यूट हैं और बहुत ज़बरदस्त खाना पकाती हैं, हम पढ़ती हैं, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है। और इनकी एक बहन है, उनका नाम है अलकुमा, राइट? जी अलकुमा। हाँ, और उनकी रेसिपीज ये बनाती हैं। अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, बहुत मुश्किल नाम है। अच्छा, मैं आप एक बात बताऊं? जी। मैं ना आज मैं जहाँ पढ़ने जा रही हूँ ना, हाँ। वहाँ पे शेफ आए हुए थे। तो वहाँ पर एक शेफ वजिया आई हुई थी और हाँ। एक शेफ इरफान वासी, वो आए हुए थे। तो मैंने आपका नाम लिया ना, हाँ। तो वो तो पहचान ही गए थे आपको। बोलने आपने शेफ जलाल के साथ शो किया हुआ है। हाँ, वजिया को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, और इरफान वास्ती भी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। जी, तो मुझे आज सर्टिफिकेट मिला है शेफ का। क्या बात है भाई, लेकर आओ शो के अंदर और जल्दी से इधर आओ भाई के पास, ठीक है? जी जी जी, बस मुझे ये बता रहा था कि थैंक यू सो मच। आपकी जो मतलब वो जो टिप्स वगैरह जो थी ना, सारी एक एक चीजें याद रखी थी मेरे दिमाग में कि इस तरह से स्पाइसी कम रखनी है, नमक की क्वांटिटी ऐसी रखनी है, सब कुछ। खुश रहो मेरा बेटा, हमेशा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अल्लाह मियां तुम्हें हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इसी तरह खुशियों से नवाजता रहे। खैर, तो शमाइला, अनियन हमने ऐड किया। हाँ, और विद सॉल्ट नमक शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको पकने के लिए रख देते हैं। अनियन हल्का सा कलर लेता है, फिर इसमें टमाटर और बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा जी, क्या कितना % आपको नज़र आया जो डाइवोर्स या खुला का जो रेशो आपने बताया कि बहुत बढ़ गया है? ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इवन कि जब मैं खुद भी डाइवोर्स हूँ और मैं जब हम कोर्ट जाता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ लोगों को कि वहाँ पे बेहिसाब लोग हैं। तो क्या वजह क्या है, मतलब क्यों ऐसा है कि क्या घर में, हालांकि अब अगर देखा जाए तो पहले टाइम से आज लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए। बिल्कुल चाहिए, पढ़ाई आज की अच्छी हो गई है पहले से। बिल्कुल। तो क्यों ये रेशो इतना बड़ा है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि आज जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है ना। अब आज की खवातीन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, उनको पता है उनके राइट्स क्या हैं। उनको ये पता है कि हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर हमारे राइट्स हैं कि हमारा हस्बैंड फाइनेंशियली हमें जो है मेंटेन करे, मेंटेनेंस दे। सारा इशू जो आके अटकता है वो मेंटेनेंस पे अटकता है, ठीक है। बहुत सारे घर जो ख़राब होते हैं वो मेंटेनेंस की वजह से, कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जिसके अंदर माँ बाप का इंटरफेरेंस होता है। लड़की को चढ़ा देना, तुम्हारा शोहर ये नहीं कर रहा, तुम्हारा शोहर वो नहीं कर रहा। इसी तरीके से कभी कभी होता है सास बहू की नहीं बन रही,
सास जो है उनके उसके अपने जो हमारे in-laws के ड्रामास साथ नहीं, जो बनते हैं हाँ, वो बेसिकली बिल्कुल कहानी पे बिल्कुल बने होते हैं। इसी चीज ठीक पे, है। क्योंकि जब हमारे घर के अंदर देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका, लेकिन अगर हम अलग भी कपल्स रह रहे हैं तो उसके अंदर भी उनकी फैमिली का जो है प्रेशर होता है उनके ऊपर, ठीक है ना। बिल्कुल। बहुत सारी चीजों में हम खराबियां निकालने लगते हैं कि लड़की अच्छी भी है तो हम उसे बुरा कहने लग जाते सही। हैं। देखिए एक नई लड़की जब शादी होकर आपके घर आती है ना, आप उसे स्पेस देते हैं, आप सही। उसे जगह देते हैं, और अगर एक आपका हस्बैंड है, आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट आप अपने मेके के अंदर कराना आपकी बिल्कुल, जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। है कि अगर आप- लड़की अपने शौहर की इज्जत नहीं कराएगी तो भी डिस्प्यूट खड़ा होता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि फिर वो डिस्प्यूट जब ज्यादा बढ़ता है तो फिर तलाक और खुला की नौबत आती है। खुला की नौबत आती है। चले अल्लाह मियाँ हमारी बहनों के घरों को आबाद रखे और उनकी चादरों को महफूज रखे, हमारी दुआ हमेशा है। और हम दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह मियाँ इन सब के जो साया इनके औलादों पे हमेशा कायम व दायम रखे। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहनों से और जी, बिल्कुल। एक अलग लगाव है, ठीक है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि शमाइला कि हमारी जो कौम है ना, इनको बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी ख़वातीन को सपोर्ट करने की, बिल्कुल। ठीक है, और इनके शाना बशाना खड़े होने की, या उनको इतना सपोर्ट करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी स्कूल में काम कर रहे हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, या किसी भी इदारे में हो, तो वो बेस्ट अपना सर्व कर बिल्कुल। सकें। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं वहाँ पे देखती हूँ जब बच्चा 16 का होता है तो उसके माँ बाप उसको ये अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ वो कहीं किसी जो है मॉल में, स्टोर में एक छोटी सी जॉब कर ले, या जब बहुत सारे स्टोर्स खुले होते हैं उसके अंदर बच्चों को, छोटे यंग बच्चों को ले लिया जाता है जो अंडर 18 होते हैं, और एक इनकम जो आती है ना उनकी, तो वो अपने मोबाइल ले लेते हैं, और 18-19 के होते हैं तब तक वो अपनी गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं। हमारे यहाँ आज पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आप बच्चों को बिठा के फीडिंग करा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ बच्चे यूनिवर्सिटी तक पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सब माँ बाप की कमाई पे। बिल्कुल ऐसे। वो माँ बाप की कमाई से आज सोच को बदलना पड़ेगा, आज सोच को चेंज बिल्कुल करना ऐसे। होगा कि बिल्कुल आप आप बच्चों on को, point है। बिल्कुल बच्चों को आप इसमें ये नहीं है कि इसमें खवातीन का भी है कि हाउस वाइफ है तो वो टोटली अपने आप को माइंड सेट कर लेती हूँ बस वो हाउस वाइफ ही रहेंगी। आप अमेरिका के अंदर देखें, आज 68 इयर्स की खवातीन, 70 इयर्स की खवातीन काम कर रही हैं, वर्किंग लेडीज हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं। इवन के मैं अभी रिसेंटली चाइना में था, तो चाइना में मैंने देखा, आपकी सॉरी बात काटो शमाइला, चाइना में मैंने देखा कि खवातीन अपने बच्चों को लेकर स्कूल यूनिफॉर्म के बाद वो अपनी शॉप के अंदर जो है ना काम कर रही है। बिल्कुल, सही है, अपनी शॉप्स होलसेल की मार्केट के अंदर एक दुकान को रन करी, और ऐसी कई खवातीन थी, सही, एक की सही। बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल। कई खवातीन थी कई जो खवातीन। अपने बच्चों के साथ बिजनेस अपना रन कर रही हैं। बिल्कुल तो ये आपकी बात ठीक है कि आप खड़े हो सकते हैं और काम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने शमाइला अब टमाटर ऐड किया, टमाटर और टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम पाकिस्तानी पकाते हैं टमाटर देख के पानी आ रहा है मेरे मुंह में। के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर ठीक है, थोड़ा पल्पी गल जो है ना जाए। थोड़ा गल जाए। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कड़ी लीव्स, ठीक है, इसमें ऐड करते हैं। वाह, कड़ी ये तो पत्ता। बहुत खुशबू दे देगी इसको ना। हाँ, ये बहुत शार्प फ्लेवर होते हैं इसके, अच्छा, ये अमेरिका में भी मिल जाती है, मजे की बात इजीली है। मिल जाती है ना, इजीली मिल जाती है। तो वहाँ पे सारे अच्छा स्पाइसेस आराम से मिल जाते हैं, हाँ, मेरे कोई ख्याल प्रॉब्लम से। नहीं होती। नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड करते हैं। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, सही। ठीक है। लाल कुटी हुई मिर्च 1 ओह, टीस्पून वाह। के करीब, और काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, ओके, कोरिएंडर क्रश, लाल कूटा हुआ धनिया जो है तकरीबन 1 टीस्पून, ओके, हल्दी इसमें 1 टीस्पून के करीब, ओके। और गरम मसाला इसमें ½ टीस्पून। तो फिर ये तो बहुत ज्यादा मजेदार डिश नजर आ रही बिल्कुल, है। ये इतनी स्पाइस मजे लेवल जो है के ना, स्पाइसेस। हाँ। अच्छा, खुशबू हमारे भी जो बड़ी अच्छी आ फ्लेवर्स रही होते हैं ना, हमारे फ्लेवर्स हाँ। शार्प फ्लेवर है। हाँ। हमारा जो टेस्ट का जो पैलेट है ना, वो शार्प स्पाइसी है। हाँ, बिल्कुल। आ, मुझे कभी भी अमेरिका के खाने अच्छे नहीं लगते। है ना। अच्छा, अमेरिका में सारा जंक फूड ही तो है, और क्या है, जंक फूड है, पिज्जा, पिज्जा, बर्गर्स, बर्गर्स ओह माय एंड ऑल इस गॉड। तरह की चीजें सारी। इवन के पैन के बर्गर में भी हाँ, जो है, हैमबर्गर्स, वो हाँ, सब hamburgers बहुत बहुत बुरे सारे। होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है, और खास तौर पे पाकिस्तानी इंसान हो तो फिर उसको कैसे पसंद आए। बिल्कुल, इसलिए कि खाने के अंदर हमारे स्पाइसेस ना हो तो मैं तो मज़ा नहीं आता मज़ा भाई, नहीं हम आता, दुनिया सही के किसी भी हिस्से में हो। किसी भी हिस्से में होना। तो यहाँ पर अब हमने
लौकी जो है इसमें सही। शामिल कर दी। ठीक है, शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई है इसकी। है ना? ओह वाह। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके ओके, इसको पकने के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारा ये रेडी हो बिल्कुल। जाएगा फिर। ओके, इसको हमने इतना रिड्यूस करना है हाँ कि ये कुक्ड हो जाए अच्छी तरह से लौकी। लौकी। फिर उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। ओके। और है। साथ में हम राइस बना रहे हैं। राइस बना रहे हैं। अच्छा, वाह। राइस के लिए हमने किया क्या है कि दाल और चावल दोनों चीज़ों को हमने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद हम इसको यहाँ पे तड़का दे देंगे राइस को। ठीक है, तो ओके। ऑयल ऐड करते हैं। ठीक है, ऑयल ऐड करने यानी के बाद राइस में भी तड़का होगा? बिल्कुल ये हम वाह। बेस बना लेंगे ताकि फ्लेवर्स जो है ना जो हम होल स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे उसके फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से राइस में इन्फ्यूज हो जाए। सही। अच्छा शमाइला, जी जी। सबसे बेस्ट क्या बना लेती हैं आप खाने में सबसे बेस्ट जिसमें घर में तारीफें होती हो कि यार क्या बात है शमाइला कभी? बीफ बिरयानी बहुत बीफ अच्छी बना बिरयानी। जी, बीफ बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। निहारी भी अच्छी बना लेती हूँ। क्या बात है। क्योंकि मुझे जब मैं अमेरिका में निहारी खाने जाती हूँ तो मुझे निहारी में मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता क्योंकि अपने हाथ का। हाँ, हमारे जो पाकिस्तानी पैकेट मसाले ना उसके निहारी बना लेती हूँ, वो बहुत मज़े की बनती है। सही है। दाल चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। क्या बात है। और शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात और है। कभी चपली कबाब भी बन जाते हैं। ये चपली कबाब भी बन जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो आपको लगा हो कि मुझे बताना चाहिए, जो लोगों के लिए सबक भी हो, जो आपने किया हो? केसेस बहुत सारे किए, लेकिन एक केस बहुत ज़्यादा जिसमें इवन मैं भी रो गई थी। और हुआ ये था कि हमने उस वक़्त शरफुद्दीन मेमन साहब होते थे चीफ CPLC। उस ज़माने की बात है कि एक केस आया मेरे पास जिसके अंदर लड़की जो थी आई थिंक 23-24 इयर्स की थी और उसके हस्बैंड ने बेबी होने के बाद डिलीवरी के फ़ौरन बाद अपनी जब वो सुबह सो के उठी है तो उसके एक हफ्ते के बाद, बेबी होने के एक हफ्ते बाद उसके सरहाने डिवोर्स के पेपर्स रखे हुए थे और बच्चों को उसने दोनों को रख लिया और बीवी को घर से निकाल दिया था, एक न्यू बॉर्न बेबी। और उसके लिए मैंने जो है पटिशन फाइल की थी, हैबिस कॉर्पस की, और मैंने बच्चे को जब माँ के गोद में 3 महीने बाद दिया था तो वो मंजर मैं कभी भूल नहीं सकती कि उस माँ के चेहरे पे जो खुशी थी। और आई थिंक मुझे लगता था कि पता नहीं एक बहुत, इवन मैं लड़ गई थी जज साहब से, मैंने कहा था कि चाइल्ड कस्टडी के केस में हस्बैंड जाए और बच्चों के लिए कस्टडी क्लेम करे और बच्चों को, क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है ना, आपका 7 साल का बेटा और 12 साल की बेटी लीगली आप जो है रख सकते हैं। बाप जो है ना वो इंटाइटल होता है कि वो अपने पास रख सके, लेकिन अगर 7 साल का बच्चा है और 12 साल की बच्ची है उसके लिए तो वो क्लेम में जा सकता था। लेकिन अभी ये बच्चे बहुत छोटे से थे, एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी 1 हफ्ते का और एक बच्चा जो था वो 1.5 साल 2 साल का था ऐसे ही। तो दोनों बच्चों को अपनी माँ की ज़रूरत थी और मुझे माँ को बच्चे दिलाकर ऐसा लगा था कि मेरी ममता को सुकून मिला हो। तो ऐसा मुझे शायद ऐसा ही है जो मुझे लगता है। शमाइला मुझे सेकंड करेंगी कि जो बेसिकली अगर कहा जाए कि बाप जो है वो बेशक सिक्योर तो रख सकता है मगर केयर जो माँ कर सकती है ना वो बाप नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्योंकि बाप जो होता है ना एक फाइनेंशियल सोर्स का जरिया होता है। आपने बाहर निकलना है, काम करना है अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आप अगर उनके लिए सबके लिए बाहर निकलते हैं, कमाते हैं और उनको इंटरटेन करते हैं तो नेचुरली घर के अंदर कौन होता है? एक वाइफ होती है। अगर वाइफ, ठीक है, आजकल के वक्त में बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अपने घर के अंदर भी काम कर रही हैं और ऑनलाइन काम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं। बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना माँ पहली दर्सगाह होती है औलाद की, तो पहली दर्सगाह को आप कैसे फरामोश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खैर, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आना, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे क्लियर आवाज आ रही है। जी आना, क्या कहना चाहती हैं? जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है शमाइला जी की बातें सुन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक।
और आप सबके लिए हमेशा दयार गैर में दुआएं भी करती रहती हूँ और परेशान भी रहती हूँ। क्या बात है। जी जी, थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और जज़ाकल्लाह। मैं खुद भी इंटरेस्ट करती हूँ वकालत में। अच्छा, माशाल्लाह, जी, वेरी जी। गुड। जी, मैं भी खुद भी प्रैक्टिकल कर रही हूँ वकालत में। दुआ करें कि मेरी प्रैक्टिकल इस साल कंप्लीट हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। देखें कहते हैं ना, अमल का दारोमदार आपकी नियतों पे होता है। आप एक जी अच्छी बिल्कुल। नीयत के साथ कर रही हैं, पढ़ रही हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है ये दुनिया के अक्सर मसले मसाइल सुनती हूँ ना लोगों के, तो मुझे खुद हाँ, से फील होता है कि मुझे कुछ करना आपको चाहिए पता है लोगों के आपकी लिए। रूह को तस्कीन मिलती है, आप किसी की मदद जी करते जी ये जी बिल्कुल। बिल्कुल। हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है, वो तालीम ही हमें इस दर्स की देता है कि एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनो, क्या एक बात दूसरे है। के लिए खड़े हो। अशरफुल मखलूक़ात को सबसे पहले नंबर पे रखा है बिल्कुल, इसलिए इसीलिए रखा कि है। आप लोग सबसे बेहतरीन मखलूक, और सेकंड कि एक दूसरे को हेल्प आउट करना, हेल्प आउट करना, मदद करना। बिल्कुल। आना कुछ पूछना चाहती हैं और आप? जी, अभी यहाँ जो केस डिस्कस किया है वो बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी एक केस से काम कर रही हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी इनकी राय मिल जाए तो अच्छा लगेगा मुझे। क्या मिल गया आपको? मैंने एक राय पूछनी थी इनसे, अगर ये मुझे थोड़ी सी राय कर दे। नहीं एक केस में मैं अटक गई हूँ। अच्छा, आप किसी केस में आपको गाइडलाइन। गाइडलाइन अच्छा, चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। किस तरह की गाइडलाइन चाहिए आपको, आप पूछें। सुमना जी, ये अक्सर आपने देखा होगा, एक नॉर्मल बच्चे आपने देखे हैं? जी, जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी बात कर रही हैं आप? जी जी, जी बिल्कुल, जो जी स्पेशल बच्चे होते हैं, जी तो जी। उनकी क्या शादी एक नॉर्मल बच्चे से होना जायज़ है? नॉर्मल बच्चे मतलब मैं समझी नहीं, क्वेश्चन क्या है कि जैसे स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? कि कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया मैंने क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा रिपीट अच्छा, करोगे आप? नहीं, ये अच्छा। वो जा चुके हैं। अच्छा। वो ये कह रही हैं कि एबनॉर्मल बच्चों से शादी जायज़ है, यही सवाल है असद भाई? अच्छा, नॉर्मल लड़के की एबनॉर्मल बच्ची से शादी जायज़ है, ये सवाल। अच्छा, देखें, ये तो डिपेंड करता है फैमिलीज़ पे कि अगर कोई, मैं एक वीडियो देखती हूँ आपके पाकिस्तान की है, आई थिंक एक कोई पुलिस ऑफिसर लड़का है, यंग लड़का है, उसने जिससे शादी की है वो स्पेशल लड़की है, तो डिपेंड करता है, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, ठीक है। इसमें अगर फोर्स करके करवाने वाली बात हो तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक ज़बरदस्ती वाली शादी एक अलग होती है जिसे हम फोर्स मैरिजेस कहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से अगर वो स्पेशल भी है लड़की, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छा और नेक काम है। नेक काम है, सवाब का काम। बिल्कुल सवाब कि का काम। आप एक अच्छा स्टेप ले रहे हैं। बिल्कुल। किसी को मतलब ऐसे शख्स को या ऐसी शख्सियत को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसका अजर अल्लाह मियाँ आपको देगा ही देगा। खैर, एक कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आपने कल बिरयानी बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आपने ट्राई करना था, फिर आप ट्राई आप कब करेंगी ये बताएं? ये करूंगी इंशाल्लाह जल्दी। बस आपने ट्राई करके फिर बताना है भाई की बिरयानी जो है ना वो घर में कैसी बनी है। जी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बाकी कैसी हैं? जलाल ने जो रेसिपी बना रहे हैं, इतनी खुशबुएं आ रही हैं पूरे जी, स्टूडियो खुशबू में में आप साथ कि करें, आपको पता होगा बहुत मुंह मजेदार में पानी आ रहा है। जी। आप कलर कैसी देखकर हैं? ठीक लग है? रहा है बहुत अच्छा बना रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत प्यारे अच्छा लग कर रहे रही हैं प्रोग्राम। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। क्या पूछना चाहेंगी बहन? बस यही शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे कहा था ना कि आप बिरयानी बनाइएगा, तो आपने कल बनाइए, बहुत बस अच्छा लगा। कोई और फरमाइश है मेरी बहन की तो बताएं। नहीं, आप जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छा बनाते हैं, आज भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। बहुत बस कुछ सीखने को मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहें मेरी बहन। आपके साथ बहुत सारी और ढेर सारी दुआएं। हमारे साथ मौजूद हैं शमाइला, जो कि एडवोकेट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, और मतलब
एक्टिंग थोड़ा सा मैं थोड़ा ह्यूमन राइट्स की नहीं, एक्टिंग नहीं की वैसे कभी। एक्टिंग नहीं की, नहीं, शौक है नहीं एक्टिंग का नहीं, होस्टिंग का ही शौक है बस। होस्टिंग का। मुझे लगता है कि मैं काश कि कभी जो है ना Actor मौका होते हैं मिले तो एक्टर शेक्टर भी बन जाऊं, हाँ, सिंगर तो आप सिंगर। लगते हीरो हैं तो बन सकते हैं। टाइम मोटा हो गया यार सीरियसली। नहीं, मेरी नहीं, आपा से आपा हमारी उम्र राय लेना, उनके साथ हमारी लड़ाई हो रही होती है हर वक्त ना। और आदमी स्किनी अच्छे नहीं लगते, आदमी जरा बॉडी बिल्डर टाइप के हो तो अच्छे लगते हैं। फिर इसका मतलब हाँ। दानिश भाई तुम छोड़े हाँ, हो जाओ बस। थोड़े से ना, आप मतलब छोड़े ये सब को फिल्म करें। अच्छा, आप बात कर रही थी जी। कि आवाम के लिए क्या बात करना चाह रही थी आप? मैं आवाम के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ठीक है, मुझे पता है जल्द से जुलूस होते हैं। आप अपने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, बहुत हमें खूबसूरत राइट्स मिले हुए हैं उसके अंदर, लेकिन वो सिर्फ किताबों की हद तक किताबों क्यों की हैं? हद तक आप ही हैं। सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ें अपना, उसमें फंडामेंटल राइट्स अपने देखें। आपको बोलने का राइट है, आपको आज़ादी है, आप जलसा जुलूस कर सकते हैं। आपको आज़ादी है कि आप अगर अपने राइट्स के लिए अपने राइट्स के लिए और दूसरों के राइट्स के लिए अगर आवाज़ उठाना चाहें तो आप ज़रूर उठा सकते हैं। हम थोड़ा सा ये होता है कि डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़े डंडे शंडे पड़ते हैं ना, तो हम डर जाते हैं। तो हमें वो कौम बनना है जो कि एक ज़ुबान हो के खड़ी हो, एक ज़ुबान हो के करे। और देखें, सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखें कि आप जब किसी कहते हैं ना कि वो गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो मैंने ख्याल है अगर इस चीज़ को अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, सही को सही बोलें, गलत को गलत बोलें। शमाइला, आप इतना प्यारा बोल रही हैं ना, आप इतना प्यारा बोल रही हैं, मगर ये करेगा कौन? करेगा कौन? क्योंकि करेंगे हम खुद। आप हमें अपने आप को ना खुद से मोटिवेट करना होगा। अच्छा, हम मोटिवेट करेंगे अपने आप को, यकीन करें कुछ तब्दीली। देखिए, मैं एक बहुत अहम बात कहती हूँ कि हम जुर्म को खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते, नो डाउट, एग्री, बस इतनी सी बात है। मगर शमाइला, जिनको आवाज उठानी चाहिए, जो हमारी पढ़ी लिखी कौम है, वो तो अपने बिजनेस और अपने कारोबार में मसरूफ है यार, उनके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। हमारा इतना बड़ा टैलेंट जो मैं अमेरिका के अंदर देखती हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो अमेरिका के अंदर काम करें। मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क में काम करें, मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क के अंदर मेरे मुल्क के लोगों की, आवाम की खिदमत करें। वो हमारे यहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ स्कूल की फैसिलिटीज़, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये सब फ्री होना चाहिए यार। स्कूल तो की फैसिलिटीज़ आप बात करती हैं, यहाँ पर खाने को हर चीज़ इतनी महंगी है। पढ़ाई तो आप छोड़ दे, पढ़ाई तो नेक्स्ट लेवल महंगा है। एक बच्चा कम से कम घर पे 50-60 हज़ार रुपए का पड़ता है आपको, ठीक है, और सैलरी टोटल 40,000 है। ओह खुदाया, फिर तो कैसे? और हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं भाई। सही किस तरह से ये मुल्क चलेगा बताएं मुझे? मतलब ये लोग क्या करेंगे? फिर तो इनकलाब बहुत ज़रूरी है, और इनकलाब लाने वाली कौन होती है? अवाम, और कोई नहीं होता। मैं नहीं कहती किसी झगड़ा करें, लड़ाई करें और इनकलाब लेके आएँ। बहुत पीस के साथ, बहुत अमन के साथ आप लेके आ सकते हैं, आप आवाम लेके आ सकते हैं, क्योंकि हम जमहूरियत, हमारा मुल्क जो है ना एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को असल में लाने वाले कौन हैं? हम सारी आवाम। अगर हम आवाम थोड़ा सा सोचने लग जाएंगे ना जलाल, अब यकीन करें, अब जैसे आपके खानों में इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर अगर यही चीज़ हम सब डिसिप्लिन हो जाए, हम सब उस चीज़ को समझने लग जाएं, आप यकीन करें इतनी खुशहाली होगी और एक सरसब्ज पाकिस्तान अगेन हो सकता है। किसकी वजह से? हम सब की वजह से। नो डाउट, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। स्टार्ट हर शख्स अपने एंड से ले ले, राइट, ठीक है। और खूबसूरत लग रहा है ये खाना मुझे, ओह माय गॉड, ये मैं साथ लेके जाने वाली हूँ। भाई ये देखें, अब हमारी जो है ना, हमने बेस में किया क्या है कि हमने लौकी का सालन बनाकर बेस में लगा दिया, रख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑयल, अनियन, खड़े जो गरम मसाले थे जिसमें दालचीनी, क्यूमन, दालचीनी, ज़ीरा और लौंग, ठीक है जी, ये शामिल करके कड़ी पत्ते के साथ सॉल्ट, पेपर और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल करके अच्छे से चावल को फ्लेवर दिया ताकि वो फ्लेवर जो है राइस में इन्फ्यूज हो जाए। और उसके बाद हमने इसको लौकी के ऊपर, जो करी थी लौकी की, उस पर हमने फैला दिया। अच्छा, इसके करी के अंदर जो टमाटर और प्याज का हमने बेस बनाया था, उसके साथ आप योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के साथ थोड़ा सा रनी हो जाएगा ताकि बेस से लौकी आपकी लगे ना, ठीक है। तो अब हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देते हैं यहाँ पर, ताकि जो हमारा खास तरीका होता है दम पे रखना। अच्छा, तो ये तो हो गया डन।
ओके अब आप बताएं कुछ अपने बारे में कि आप वैसे शौक क्या रखती हैं? मुझे थोड़े से ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, क्या होता है कि जैसे मैं अमेरिका में भी होती हूँ, तो मैं अगर किसी को देखती हूँ कोई तकलीफ़ में है, किसी का प्रॉब्लम है, और मैं अपनी कंपनी में जिसमें काम कर रही होती हूँ उसके अंदर अगर कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके कोई इश्यूज़ होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है उन्हें सॉल्व करूँ, उनकी मदद कर सकूँ। देखें, हम कहते हैं ना, अल्लाह ने, आपने जैसे हमें बताया भी कि अशरफुल मखलूक़ात बना के हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है, तो मेरे ख्याल है अशरफुल मखलूक़ात का सही मीनिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मेरा थोड़े ये सारे शौक हैं, घूमना फिरना, और क्योंकि हम लोगों की छुट्टियां बहुत आ जाती हैं तो हम उसमें निकल जाते हैं, और हमें ये, मैं अभी आई भी हूँ तो हमारी पेड वेकेशंस हैं, हाँ। तो इसलिए हमारे मज़े हैं, अभी हम एंजॉय भी कर रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। अच्छा, ये एक मैं बात बताऊँ, जो शमाइला ने बात की कि लोगों को हेल्प आउट करना, हाँ। ये एक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को जो है ना घर से तरबियत एक होती है, सेकंड, और इंसान के अपने अंदर होता है, और सेकंड अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला आपको अगर किसी का वसीला बना रहा है ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है कि इंसान को अल्लाह मियाँ ने हमें चुना कि किसी को हेल्प आउट करना है। अगर कोई आपके दरवाजे पर आया और आपसे हेल्प मांगता है, तो इट्स मीन कि वो आपको कुछ सोच कर, कुछ समझ कर आया, तो उसको हेल्प करें, और यकीन जानिए जो सुकून, जो तसल्ली आपको मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, और वो खुशी जो चेहरे की ना, जैसे आपने कहा कि उस माँ के चेहरे पे 3 महीने बाद बच्चे को लेने के बाद जो चेहरे की खुशी थी, वो देखकर लाइक मेरी ममता जाग गई मेरी, और यकीन करें मेरी आंखों से वो लड़की और वो बच्चे कभी भी नहीं निकलते। आज इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे अंदर की वो फीलिंग्स, और पता है एक चीज़ बताऊँ आपको, क्या उन बच्चों की दुआ और उस माँ की दुआ शायद मेरे साथ हमेशा रहती है। मुझे ये फीलिंग्स होती है। नो डाउट, इंसान तो जो कुछ है, आप कोई भी नेकी का काम करते हैं ना, आप कोई नेकी का काम इसलिए नहीं कर रहे कि आप उसका कोई सिला चाहते हैं, ये आपकी रूह की तस्कीन है। ये आपकी, देखें अमेरिकन्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप अमेरिका के अंदर देखें, सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ पे अगर कोई जॉब नहीं कर रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर देता है। अगर अमेरिका के अंदर किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कोई अगर आपकी फीसें नहीं दे सकता, स्कूल अपने उसकी क्या नाम है, स्कूल तो खैर फ्री है वहाँ पे, कॉलेज में आपको होता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी की बहुत बड़ी सर्जरी हुई है और आपका $40,000 का बिल आ जाता है, तो आप उसे वेव करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। क्या मेरे मुल्क के अंदर, मेरे पाकिस्तान में ये सिलसिला है? अंदर ही नहीं जाने देंगे अंदर ही नहीं जाने देंगे। बोले बेटा किधर आ रहे हो, पहले वहाँ पे बिल जमा करवाओ, फिर उसके बाद अंदर आना। खैर ये तो चलता रहेगा। ये अच्छा, हम बेसिकली हम आदी हो गए, हाँ हम आदी हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे ऐसा लगता है शायद हम गुलाम कौम है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और हम जो है ना, हमने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, और हम उस सिस्टम में, अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन, कराची की अगर मैं बात करूं तो सड़कें इस वक्त खुदी हुई हैं। ओह माय गॉड, तकरीबन जो सफ़र आपका 30 मिनट्स का है वो आपका 2 आवर्स में कंप्लीट होता है। 2 आवर्स के अलावा आपकी गाड़ी बर्बाद, अगर बाइक वाला है तो बाइक के टायर बर्बाद, अगर घर के कपड़े पहन के जा रहा है, जब तक वो ड्यूटी पे पहुंचेगा, आईब्रोज, आईलैशेस उसके वाइट, बाल उसके सफ़ेद, कपड़े उसके गंदे, बुरा हाल। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ एक्सेप्ट कर लियो, पाकिस्तान के अंदर डिसेबिलिटी की रीज़न क्या है? बहुत सारे एक्सीडेंट्स। आप जब निकलते हैं घर से जिंदा सलामत और आप टूटे फूटे होके घर, असद भाई आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा, असद भाई कह रहे दुबई जाते सही है सफारी डेजर्ट के लिए, वो यहीं पर ही मिल जाता है, और नो डाउट वो रेती का जो फील है ना, वो हमें रोड पे यहाँ पे मिल रहा होता है। खैर आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट दी, मैं हंस गया था जी। तो मैं कह रही थी, जो डिसेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, डिसेबिलिटी के केसेस हैं जिसके अंदर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, दिमागी तौर पे मफलूज हो गया इंसान, वो एक्सीडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल पीक पर है। बिल्कुल। और आप देखें कि मेरे इस प्यारे से वतन में, मेरे इस प्यारे से मुल्क के अंदर डिसेबल पर्सनस के ना कोई राइट्स हैं, ना उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ हैं। आप मॉल्स के, कुछ मॉल्स हैं जिसके अंदर उन्हें डिसेबल पर्सनस के लिए स्टेयर्स वगैरह का जो है एक सिस्टम किया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप यकीन करें, मेरा मुल्क, आपका मुल्क, हम सबका मुल्क बहुत खूबसूरत है। हम सबको सोचना होगा इस बारे में। नो डाउट यार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें पता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया गया है, लेकिन हम जो अपने तौर पे कर सकते हैं वो अपने तौर पे करें। एक कॉलर उनसे बात करते हैं, इसके ऊपर फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जी ये मैं शाहीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। शाहीन मेरी बहन, ये कैसी हैं आप? माशाल्लाह ठीक है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत वो शुक्रिया। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जी मेरी बहन, कि बताएं। मुझे आप बिहारी गोश्त बनाना सिखा दें। निहारी और बिहारी गोश्त या बिहारी टिक्का, इस बिहारी तरह का गोश्त। कुछ। बिहारी बोटी जी। आई थिंक। बिहारी बोटी बिहारी और गोश्त निहारी, मसाला। 2 रेसिपी। जी ठीक है, और इसके अलावा कोई फरमाइश है आपकी मेरी बहन? बस यही फरमाइश है। डन बाकी तो चलिए, सब कुछ इंशाल्लाह। आप ये बनाते रेसिपी रहते हैं। मैं- माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये रेसिपीज़ में अपने इस शो के अंदर हम ऐड करें और आपको बनाने सिखाएं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त मज़ेदार सी जो रेसिपी बनाई। आज का शो बहुत मज़ा आया मुझे शमाइला के साथ, यकीन जानिए कि इतना मज़ा आया। बातें करते करते हमने बड़ी मज़ेदार सी बातें भी की और खाना भी कब पका मुझे तो पता ही नहीं चला। खैर आप लोगों को रेसिपी तो पता चली होगी या नहीं चली होगी मुझे नहीं पता, मगर आपने दोबारा देखना तो आप यूट्यूब पे ज़रूर देख सकते हैं। आज इंटरटेनमेंट हमारा चैनल है और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे। अच्छा शमाइला, आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। रेसिपी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस बहुत मज़े के थे। बहुत अच्छी बहुत दिल से करीब अच्छी बातें हुई कि हमने बहुत सारी कोशिश आपने की कि लोगों को जो आपके देखने वाले हैं उनको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन और रेसिपी के साथ, रेसिपीज के साथ बिल्कुल। मैं ये अच्छा एक मेरा ज़बरदस्त काम किया मेरा आपने। हमेशा से अच्छा खाना तो हम बना ही रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो लोग जो भी आते हैं हमारे शो पे, नेचुरोपैथ आते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों को अच्छे से हम कोई ऐसी बात पहुंचा दें जिससे उनको कोई ना कोई फायदा हो जाए। फायदा पहुंच तो शमाइला, टाइम बिल्कुल एंड पर है, अच्छा, शो खत्म होने का टाइम है। तो आप लोगों को, हमारी कौम को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को, भाइयों को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमने जो अपना पाकिस्तान इतनी मेहनत के बाद इस सरसब्ज पाकिस्तान को मैं चाहती हूँ दोबारा से वैसे देखना जैसे एक होता था। मैं 9 साल बाद अमेरिका से पाकिस्तान आई हूँ अपनी फैमिली के पास उनसे मिलने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ तो थोड़ा दुखी दिल लेके जा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी, मेरा मैसेज ये है कि हम सबको थोड़ा सा ज़रूरत है अपने आप को चेंज करने की। हम सबको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने अंदर जो चेंजेस आप लेके आएंगे ना, वो इस मुल्क के लिए समझें कि मतलब ये मुमलिकत जो है ना हम सबका है। तो प्लीज़ आप लोग इसका ख्याल करना सीखें, इस पाकिस्तान का अपने तौर पे जो कर सकते हैं ज़रूर करें। और बस यही मैसेज ठीक है है, आज। थैंक यू वेरी मच शमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पे चाहूँगा इजाज़त, जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, शमाइला को और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।